पुणे में एक ब्राह्मण महासंघ करके एक दो चार लोग हैं। उनके अध्यक्ष आनंद दवे है। इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि इस फिल्म में ब्राह्मणों के खिलाफ और जाति के खिलाफ बहुत कुछ बताया गया है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को ऑब्जेक्शन है। आज भी तो वही कर रहे हैं। फुले फुले पिक्चर को विरोध करके एक तरह से वो गोबर ही मार रहे हैं तात्या साहब और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई पर। तो गोबर फेंकने से उनको बदनामी नहीं लगती, लेकिन गोबर फेंकते हुए फिल्म में दिखाना उनको बदनामी लगती है कि क्या ब्राह्मणों को आप गालियां देते हो, क्या सभी ब्राह्मण बुरे हैं। तो उस वक्त प्रबोधनकार केसी ठाकरे जी ने ये कहा कि अच्छे ब्राह्मण है, लेकिन ये जो दो चार अच्छे ब्राह्मण है ये गोबर में गिरे हुए मूंगफली जैसे है। जिनको अच्छा लगता है वो गोबर में से वो मूंगफली उठाए और खा लीजिए, लेकिन हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो चार अच्छे ब्राह्मण हैं ये ब्राह्मण जाति में ही रहते हैं। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे सर महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं और बात करेंगे अभी जिस तरह सोशल मीडिया पे एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जो एक फ़िल्म आ रही थी क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले के ऊपर, और जिस जिस फ़िल्म पर बैन लगा दिया गया है अभी। और उसी सिलसिले में बात करेंगे और सर से जानकारी लेंगे कि क्या कारण है कि ज्योतिबा फुले से अब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं और भाषणबाजी करते हैं ज्योतिबा फुले के ऊपर, लेकिन उनकी जो फ़िल्म आ रही थी, उस फ़िल्म में तमाम ऐसी कुरीतियों को जो 3000 सालों से जो शूद्रों और अतिशूद्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ में जो बातें दिखाई गई, उसके कारण उस फ़िल्म पे बताया जा रहा है रोक लगा दिया गया है। तो क्या कहेंगे सर, जो ऐसी फ़िल्म आ रही थी, जो जागरूक करने वाली थी लोगों को, क्यों ज्योतिबा फुले से आज भी इन लोगों को डर सता रहा है? अनंत महादेवन इन्होंने फुले नाम से जो फिल्म बनाई है, सिनेमा बनाया है, उसे सेंसरशिप की मान्यता मार्च महीने में ही मिल गई थी और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था कि 11 अप्रैल को जो तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन है, उस दिन इस फिल्म को हम पूरे भारत भर में रिलीज करेंगे। ये डिक्लेयर भी हो गया था, सेंसरशिप का सर्टिफिकेट भी मिल गया था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उसका ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेलर मतलब आप समझ सकते हैं, फिल्मों के कुछ भाग दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि इस फिल्म में एक्चुअली क्या बताया जाएगा। तो ट्रेलर देखकर पुणे में एक ब्राह्मण महासंघ करके एक दो चार लोग हैं, उनके अध्यक्ष आनंद दवे है। इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि इस फिल्म में ब्राह्मणों के खिलाफ और जाति के खिलाफ बहुत कुछ बताया गया है, जिसकी वजह से ब्राह्मणों को ऑब्जेक्शन है। और उसने अभी देखो, ब्राह्मण महासंघ नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ पुणे के दो चार लोग जो है उसको ही ब्राह्मण महासंघ बताते हैं। और ये ब्राह्मण महासंघ के जो अध्यक्ष है एक बार चुनाव में खड़े थे पुणे में, तो पुणे के ब्राह्मण लोगों ने ही उसको नकार दिया था। उसको 1500 वोट भी नहीं मिले असेंबली इलेक्शन में। तो ऐसे आदमी को और ऐसे ब्राह्मण नाम से महासंघ चलाने वाले लोगों को कितना महत्व देना चाहिए, ये सोचने की बात है। लेकिन ये जो संगठन है, ब्राह्मणों की संगठना, ये सरकार स्पॉन्सर्ड है, मतलब सरकार की उसको मदद है। और एक ब्राह्मण ने कुछ कह दिया तो तुरंत गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती है। गवर्नमेंट के लोग जो होते हैं वो एक्शन में आ जाते हैं और फिर उन्होंने दबाव बनाकर
सेंसरशिप के लोगों को कहकर उस फिल्म से 12 12 दृश्य जो है या 12 जगह पे उन्होंने बदल करने के लिए कहा है और कुछ ये पार्ट है वो निकालने के लिए कहा है। अभी उसमें देखो उन्होंने कहा है सेंसरशिप ने कि जाति शब्द मत यूज करो, जाति के बजाय वर्ण शब्द यूज करो। तो अभी इनको जाति शब्द से क्या प्रॉब्लम है? अगर ब्राह्मण जाति के लोग भी खुद को ब्राह्मण जाति के लोग बताते हैं, ब्राह्मण नाम से महासंघ स्थापन करते हैं, तो अगर जाति है, जाति व्यवस्था है इस देश में, तो इनको जाति नाम से क्या प्रॉब्लम है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो लड़का पिक्चर में बताया गया है, ब्राह्मण का लड़का जो गोबर फेंक रहा है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले के शरीर पर, तो वो दिखाया ना जाए क्योंकि उससे ब्राह्मणों की बदनामी होती है। मतलब करने में उनको कोई बदनामी नहीं लगी, लेकिन दिखाने में बदनामी लगती है। आज भी तो वही कर रहे हैं। फुले फुले पिक्चर को विरोध करके एक तरह से वो गोबर ही मार रहे हैं तात्या साहब और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई पर। तो गोबर फेंकने से उनको बदनामी नहीं लगती, लेकिन गोबर फेंकते हुए फिल्म में दिखाना उनको बदनामी लगती है। और ये महासंघ के जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि ब्राह्मणों में कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनको भी बताना चाहिए। देखो ब्राह्मणों के लोग कुछ अच्छे हैं, सब ब्राह्मण बुरे तो नहीं है, क्योंकि तात्या साहब महात्मा फुले जी के जो दोस्त थे उसमें 3-4 ब्राह्मण भी थे। उनमें से एक भिड़े गुरुजी करके उन्होंने अपना भिड़े वाड़ा करके जो अपना घर है, अपनी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल के लिए तात्या साहब को दे दी। तो ब्राह्मण मित्र भी थे उनके। तो ब्राह्मणों में जो कुछ अच्छे लोग हैं वो भी तो पिक्चर में बताए होंगे। आज ये कोई पहला सिनेमा नहीं है तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले पर। पहला सिनेमा 1904 में निकला था। अत्रे करके जो बहुत बड़े साहित्यकार थे महाराष्ट्र के, बहुत बड़े विद्वान भी थे, सोशलिस्ट थे और लीडर थे, और वो खुद ब्राह्मण थे अत्रे। तो अत्रे ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने 1954 में पहला सिनेमा तात्या साहब महात्मा फुले पर निकाला, उसमें भी ये सब बताया गया है। तो उस वक्त तो किसी ने दिक्कत नहीं ली, उस वक्त तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। फिर बाद में 2 पिक्चर आ गए, अभी मराठी में भी सत्यशोधक पिक्चर आ गया पिछले साल में, तो उस वक्त भी किसी ने कोई दिक्कत नहीं जताई। तो अभी हिंदी पिक्चर को क्यों ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों के ब्राह्मण ये कहते हैं कि तात्या साहब महात्मा फुले तुम्हारे जो है वो महाराष्ट्र में मर्यादित है, सिर्फ उनको महाराष्ट्र के लोग ही जानते हैं। तो महाराष्ट्र में मराठी में पिक्चर निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हिंदी में सिनेमा आएगा, हिंदी में फिल्म आएगी, तो पूरे देश में तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी के विचार जाएंगे, उनका कार्य जाएगा। ये उन ब्राह्मणों के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए कि तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी केवल महाराष्ट्र में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, आज वो पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त महापुरुष है। तो इनके रोकने से कोई रुकता नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी आदत है, शुरू से आदत है कि ऐसा कुछ भी फॉरवर्ड विचार वाला कोई सिनेमा आए या प्ले आए तो उनको विरोध करना, किताबों को विरोध करना, आर्टिकल को विरोध करना, ये उनका हमेशा से काम रहा है। पहले भी उन्होंने बहुत बार किया है, अभी भी ये जारी है। तो ये ब्राह्मण महासंघ के
कहने से, जो 2-4 लोग ही है, ये 2-4 ब्राह्मणों को कहने से सेंसरशिप को ये करना नहीं चाहिए, उन पिक्चर में कोई बदल नहीं करना चाहिए। जैसा ओरिजिनल पिक्चर 11 अप्रैल को दिखाने वाले थे, वही पिक्चर पूरे दुनिया भर में दिखाना चाहिए। ये हमारी मांग है और उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं महाराष्ट्र में। जी। और एक साथियों, बात जहाँ मैं पर जी, बोलो, बोलिए। मेरा सवाल यहाँ पर है सर कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि जब ऐसी चीज़ मूवी में दिखाई जाती है, तो यहाँ पर तब ये लोग रोकने का काम करते हैं, जहाँ पर शूद्र जाति को लेकर दिखाया गया, जो सच्चाई है, जो इतिहास में घटित घटना है, उसको दिखाने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग रोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है कि फ़िल्मों के माध्यम से जब हिंदू-मुस्लिम परोसा जाता है, तब सेंसर बोर्ड कहा जाता है। वहीं कश्मीर फाइल जैसी मूवी आती है, जिस पर देश में देखने को मिला, बहुत सारे लोग विरोध भी किए और बहुत लोग सारे सारे लोग समर्थन भी किए, वो मूवी हिट भी हो गई। तो क्या कहेंगे सर, जो मूवियाँ हिंदू मुस्लिम करती हैं उनको तो ये पाबंदी नहीं लगाते, लेकिन जो सच्चाई है, और कहीं उनको क्या डर है कि कहीं न कहीं जो शूद्र हैं, वो कहीं जागरूक ना हो जाएँ, ये डर है? ये वही डर है, क्योंकि तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस देश में जो बताया कि जाति व्यवस्था खत्म करना है, ब्राह्मणवाद खत्म करना है, ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म करना है, और ज्योतिराव फुले जी ने बताया कि हमारा शत्रु जो है, हमारे ये जाति व्यवस्था का एक नंबर का शत्रु जो है, ये ब्राह्मण है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कहा, उनके जो शिष्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा, और उनके जो शिष्य स्वामी पेरियार जो है, उन्होंने भी कहा, और बहुत सारे महापुरुषों ने ये कहा। लेकिन ब्राह्मण ये चाहते हैं कि ये यहाँ का बहुजन आदमी ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ने के बजाय वो अगर मुसलमान के खिलाफ लड़ता है, तो हमारी जाति व्यवस्था कायम रहेगी, हमारा ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम रहेगा, और ये बहुजन लोग उनकी दिशा बदलकर ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ने के बजाय ये अगर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे, तो ब्राह्मणों के हित में होगा। इसलिए ऐसे कई सिनेमा आए जिसमें ब्राह्मणों को विलन बताया, जिसमें मुसलमानों को विलन बताया गया है, मुसलमान राजाओं के खिलाफ लिखा गया, बोला गया है। और देखो, अभी भी महाराष्ट्र में पिछले महीने छावा नाम की एक फिल्म आई थी संभाजी महाराज पर, छत्रपति संभाजी महाराज पर। तो ये सब छावा नाम के इस संभाजी महाराज के पिक्चर की वजह से महाराष्ट्र में कई जगह पे दंगे फसाद भी हो गए, लेकिन फिर भी छावा में कोई भी बदलाव करने की कोई मांग किसी ने नहीं की कि भाई ये फिल्म में इस तरह से जो दिखाया गया है, जिसकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं, तो फिल्म में से ये पार्ट निकाल कर लोगों को दिखाना चाहिए। इस तरह की मांग किसी ने नहीं की, किसी ने भी नहीं की। लेकिन तात्या साहब महात्मा फुले जी के इतने सिनेमा आज तक आ गए, लेकिन एक भी सिनेमा के कारण कहीं भी दंगा फसाद नहीं हुआ, कहीं भी वाद विवाद नहीं हुआ, कहीं भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो फिर आज ही इनको ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत क्यों हो रही है? इसका मतलब ये है कि आज बीजेपी के माध्यम से, आरएसएस के माध्यम से पूरे देश में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में पेशवाई की स्थापना हो गई है और ब्राह्मणों का राज आ गया है। इसलिए वो ब्राह्मणों के हित में जो भी करना है वो काम वो करते रहेंगे। उनको दोष देने के बजाय हमें दोष देना चाहिए हमारे जो बहुजन नेता है, जो आरएसएस बीजेपी में काम करते हैं, उनको दोष देना चाहिए, क्योंकि इन बहुजन नेताओं की वजह से जो दलाल बन गए हैं, जो बीजेपी में है, जो आरएसएस के काम करते हैं और आरएसएस के मंत्रिमंडल में मंत्री पद लेकर काम कर रहे हैं, ऐसे जो दलित आदिवासी बहुजन जो मंत्री है, फडणवीस के मंत्रिमंडल में है, मोदी के मंत्रिमंडल में है, ऐसे सभी दलाल ओबीसी नेता, दलाल दलित नेता, इनकी वजह से ये पेशवाई की स्थापना यहाँ पूरे देश में हुई है। तो पहले उनको दोष देना चाहिए जो हमारा बहुजन नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं और आरएसएस बीजेपी की दलाली कर रहे हैं।
तो यहाँ पे ये पिक्चर की माध्यम से एक और विवाद छिड़ा है। या एक उदयन भोसले करके नाम का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मराठा समाज का। ये उदय भोसले, इसने फुलेवाड़ा के यहाँ जाकर उसने ये कहा कि पहली लड़कियों की स्कूल तात्या साहब महात्मा फुले जी ने नहीं शुरू की, वो प्रताप भोसले नाम के सातारा के राजा थे, उन्होंने शुरू की थी। क्योंकि उदयन भोसले के वो शायद दादाजी है, तो उन्होंने शुरू की थी। इस तरह से उन्होंने कहा और विवाद शुरू हो गया। लेकिन मैं इस उदय भोसले जी को ये कहना चाहता हूँ कि उदय जी, आप जरा इतिहास पढ़ेंगे तो देखेंगे आप इतिहास में क्या लिखा है, इतिहास क्या हुआ है, ये भी पढ़ना चाहिए। तो इतिहास में ये बताया गया है, डॉक्टर यदि फड़के नाम के बहुत बड़े विद्वान महाराष्ट्र में हो गए। उन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास पर 5 खंडों का 5 किताबें उन्होंने लिखी है। उसमें से पहली किताब में डॉक्टर यदि फड़के ने ये लिखा है कि उस वक्त जब प्रताप भोसले राजा थे, तो उस वक्त दूसरा बाजीराव पेशवा पुणे से राज कर रहा था। देखो, पेशवा ने पहले क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य को 3 खेमे में बांट दिया। जैसे कि ये ब्राह्मणवाद की वजह से भारत के 3 टुकड़े हो गए, वैसे ही पेशवा ब्राह्मणवाद की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के भी 3 टुकड़े हो गए। एक कोल्हापुर का गादी का, दूसरा सातारा का और तीसरा पुणे का। लेकिन पूरे स्वराज्य पर राज कर रहे थे पेशवा पूना में बैठकर। तो उस वक्त दूसरा बाजीराव पेशवा पूना में राज कर रहा था पूरे स्वराज्य पर। तो उसने सातारा के प्रताप भोसले नाम के राजा पर शिक्षाबंदी कर दी। मतलब ये राजा अनपढ़ रहेंगे, ये पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, इस तरह से कानून बनाकर ये बाजीराव पेशवे ने प्रताप भोसले पर और कोल्हापुर के राजा पर भी ये कानून बना दिया और उनको कहा कि आप शिक्षा नहीं ले सकते, आपको अनपढ़ ही रहना है। तो उस वक्त प्रताप भोसले ब्राह्मणों की वजह से, ब्राह्मणों से डर के, वो बहुत डर गए थे। क्यों? प्रताप भोसले देखो, राजा होने के बावजूद वो किसको डर रहा है? बाजीराव पेशवा जो नौकर है, सर्वेंट है। प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है? वो कारकुन था। प्रधान वगैरह ये तो बाद में इन्होंने लिखा, लेकिन वो तो एक जैसे हमारे ऑफिस में ऑफिस सुपरिटेंडेंट रहते हैं, लिखा पढ़ी करने वाले, हिसाब देखने वाले, वैसे बाजीराव पेशवा काम कर रहा था। लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का इतना बड़ा वर्चस्व उस वक्त में था कि राजा भी उनसे डरते थे, राजा भी उनसे डरते थे। इन्हीं ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राजाभिषेक को रोका, विरोध किया। छत्रपति शाहू महाराज जब नदी पर जाकर पूजा करते थे, तो यहाँ वहां के जो ब्राह्मण थे, राजा के पुजारी, सर्वेंट, नौकर, ये कहते थे कि छत्रपति शाहू महाराज, आप राजा हो लेकिन फिर भी आप जाति से शूद्र है, इसलिए हम आपके लिए वेदों में मंत्र, वेदोक्त मंत्र नहीं कहेंगे, हम शूद्रों के लिए जो मंत्र कहे जाते हैं वही कहेंगे। तो इस तरह से छत्रपति शाहू महाराज का अपमान इन ब्राह्मणों ने किया। राजा होने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के राजाभिषेक को विरोध किया और राजा होने के बावजूद डर के मारे, ब्राह्मणों से डर के, प्रताप भोसले जो राजा थे सातारा के गद्दी के, वो रात को 12 बजे के बाद रात को छुप कर पढ़ाई करते थे। उनकी जो मातोश्री थी, उनकी माताजी जो थी, वो चाहती थी
कि मेरा बेटा राजा है तो उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के डर की वजह से राजा पढ़ नहीं रहा है। तो प्रताप भोसले की माता जी उनको ऊपर की बिल्डिंग में ले जाकर वहां अंधेरे में एक छोटा सा दिया जलाकर उनको पढ़ाने का काम करती थी, ब्राह्मणों से डर के। तो ये ब्राह्मणों को डरने वाला राजा प्रताप भोसले ये क्या लड़कियों की स्कूल निकालेगा, जो खुद नहीं पढ़ सकता ब्राह्मणों के डर की वजह से, वो क्या स्कूल लड़कियों के लिए स्कूल निकाल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। तो ये सब झूठा इतिहास जो है ये कुछ मराठा लोगों के मुंह से ब्राह्मण लोग बुला लेते हैं और इस तरह से महापुरुषों की जो बदनामी करनी है ये बदनामी करते रहते हैं। तो ये फूले पिक्चर के निमित्त से जो मुद्दा ब्राह्मण महासंघ ने रखा कि कुछ ब्राह्मण अच्छे हैं तो उनको भी बताना चाहिए, तो वो तो हर फूले नाम से या तात्या साहब के नाम से जो जितने भी पिक्चर आज तक निकले हैं उसमें ब्राह्मण मित्रों को भी बताया गया है कि ब्राह्मणों में भी कुछ अच्छे लोग हैं। लेकिन 100 में से अगर 4 ब्राह्मण अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। 100 में से अगर 96 ब्राह्मण 96 ब्राह्मण अगर बुरे हैं तो उनके बुराई के खिलाफ तो बोलना ही चाहिए। जो 4 ब्राह्मण अच्छे हैं उनका हम सम्मान करते हैं और जो बुरे ब्राह्मण हैं हम उनको उनके खिलाफ तो हम बोलेंगे ही। ऐसा ही सवाल बाल ठाकरे के जो पिताजी थे प्रबोधनकार केसी ठाकरे, ये बाल ठाकरे के पिताजी थे। तो ये महात्मा फुले के शिष्य थे। केसी ठाकरे प्रबोधनकार बोला जाता है उनको। तो केसी ठाकरे ये पुरोगामी विचारों के थे, जबकि बाल ठाकरे पुरोगामी नहीं थे। लेकिन उनके पिताजी केसी ठाकरे ये महात्मा फुले के शिष्य थे। तो केसी ठाकरे साहब को ये सवाल पूछा गया था कि क्या ब्राह्मणों को आप गालियां देते हो, क्या सभी ब्राह्मण बुरे हैं? तो उस वक्त प्रबोधनकार केसी ठाकरे जी ने ये कहा कि अच्छे ब्राह्मण है, लेकिन ये जो 2-4 अच्छे ब्राह्मण है ये गोबर में गिरे हुए मूंगफली जैसे है। गोबर में गिरे हुए मूंगफली जैसे है। जिनको अच्छा लगता है वो गोबर में से वो मूंगफली उठाए और खा लीजिए, लेकिन हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये जो 4 अच्छे ब्राह्मण हैं ये ब्राह्मण जाति में ही रहते हैं, मतलब गोबर में ही रहते हैं। तो उनको अच्छा कहने से बाकी के सब ब्राह्मण अच्छे नहीं हो सकते। तो केसी ठाकरे ने इस मुद्दे को विरोध किया था कि ब्राह्मणों में कुछ अच्छे लोग हैं, तो ठीक है अच्छे लोग हैं तो है, लेकिन वो गोबर में पड़े हुए हैं तो उनको हम अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि वो गोबर में है। तो ये जो ब्राह्मण महासंघ ने जो विरोध किया है इसके पीछे जो 2-3 कारण मैंने बताए। पहला कारण ये है कि पूरे देश में और महाराष्ट्र में पेशवा का राज चल रहा है और पेशवाई में जो अन्याय अत्याचार हुए उनकी शुरुआत अभी हो रही है। देखो, उन्होंने कहा कि पेशवाई में दलितों के पीछे ये झाड़ू बांध दिया जाता था, तो वो दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि अभी उनको फिर से वो प्रथा शुरू करनी है, इसलिए वो कहते कि पिक्चर में मत बताओ, हम तो अभी वो शुरू करने वाले हैं। तो पेशवाई में जो भी दलितों के खिलाफ, अछूतों के खिलाफ, शूद्रों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हुए हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं, ये हम बता रहे हैं। और इसलिए बहुजन समाज जागरूक ना हो जाए इस फिल्म के माध्यम से, इस डर से ये ब्राह्मण लोग, पेशवा लोग तात्या साहब महात्मा फुले जी की फिल्म को
विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजनों में जो अच्छे कार्यकर्ता जो लोग हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। दलित मूवमेंट आंदोलन कर रही है, ओबीसी मूवमेंट आंदोलन कर रही है, और सेंसर बोर्ड को हम कह रहे हैं कि कुछ भी बदलाव ना करते हुए जैसी की वैसी फिल्म दिखानी चाहिए, कोई उसमें बदल नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। जी, तो साथियों हमारे साथ प्रोफ़ेसर श्रावण देवरे थे जिन्होंने साफ तौर पे बहुत सारी बातें रखी, ऐतिहासिक बातों को तथ्य को रखते हुए साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया कि वो यो ये वही लोग हैं जो इतिहास में हमारे साथ शोषण किए, आज भी वही लोग शोषण करना चाहते हैं। जो फ़िल्मों के माध्यम से जागरूकता आने वाली थी उसको कहीं न कहीं ये लोग छुपाना चाहते हैं कि जैसे सर ने बहुत सारे उदाहरण दिए, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और सर ने ये बात भी कही कि आंदोलन जारी है। हम सेंसर बोर्ड से अपील भी कर रहे हैं सर लोग कि इस वीडियो को जो फ़िल्म आ रही है उसको यथा जैसे फ़िल्म बनी है उसी तरह दिखाया जाए। तो साथियों तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 का धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय ज्योति, जय हिंद, जय संविधान।